हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सारी बातें। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने ड्रेपिंग स्टाइल में फुल फ्लेयर कुर्ती को रेडी किया है। और इस कुर्ती के लिए ये फैब्रिक मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आपने देखा नहीं है मेरा वो वीडियो तो उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह से मैंने इसे परचेज़ किया था। उसकी सारी डिटेल्स, किस तरह का ये फैब्रिक है, सब उसमें मेंशन है। तो ये है 2.50 मीटर्स का फैब्रिक है, जिससे हम फ्लेयर कुर्ती भी बना लेंगे और वो भी एक ड्रेपिंग स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसको पूरा रेडी किया है और बहुत ही आसान तरीके से। इस फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसकी सेंटर मार्क कर देंगे, जिसे हम अपने हाथों से थोड़ा ट्रेस कर लेंगे ताकि वो सेंटर से हमें मार्किंग विजिबल हो। इस तरह से ये देखिए मैंने हल्का सा इसे ट्रेस कर लिया हाथ की हेल्प से ही। और अब इसे मैं पूरा ओपन कर रही हूँ और जहाँ से हमने ये सेंटर की ट्रेस की थी लाइन, वहीं से ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। अब इस साइड से हम बैक का पोर्शन निकालेंगे। यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए हल्की मेजरमेंट में डिफरेंस है, इसलिए हमें इसे सेपरेटली निकालना है। यहाँ साइड में मैंने सारे मेजरमेंट में मेंशन कर लिए हैं और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसे इस तरह से प्लेस कर लिया है। हमें इस कुर्ती को 45 इंच की लेंथ में बनाना है, लेकिन अगर फ्लेयर निकालेंगे तो यहाँ थोड़ा फ्लेयर निकलने में वो उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने इसे पहले 41 इंच रखा और इस तरह से 5 इंच साइड पे मैंने बढ़ा लिया। अगर आपके पास भी इस तरह से फरना रेडी है और उसी से आप बना रहे हो तो आप कुछ इसमें एडजस्टमेंट करके निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये ट्रेस कर लिया पूरा बैक का पोर्शन, और अब मैं अगेन उसे ट्रायंगल शेप में प्लेस करूँगी। और यहाँ पर मैंने फ्रंट के लिए 1 इंच फ्रंट साइड पे जहाँ डबल फोल्ड है वहाँ एक्स्ट्रा लिया है। ये इस तरह से मैंने जहाँ डबल फोल्ड है वहाँ एक्स्ट्रा लिया और जो बैक का पैनल हमने कट किया था उसी को वहाँ प्लेस कर लिया है। और एज इट इज़ मार्किंग करते हुए हम इसे कट कर लेंगे। फ्रंट का नेक मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बाद में काट लूँगी और सेम मेज़रमेंट के साथ मैंने इसे कट कर लिया है। और आगे का जो पैनल था ये देखिए इस तरह से मैंने उसे सेंटर से कट कर लिया। ये यहाँ से मैंने उसे कटिंग कर ली है और यहाँ फ्रंट के 2 पैनल हमने सेपरेट रेडी किए हैं। और जो साइड से फैब्रिक निकले थे ये इस तरह से एक पूरा फैब्रिक निकला है और बाकी के 2 फैब्रिक है जो कि पूरे सेपरेट, ये देखिए पूरे इस तरह से अलग ही फैब्रिक है। लेकिन हमें स्लीव्स भी 3/4 लेंथ की बनानी है। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो दोनों फैब्रिक सेपरेट 2-2 पैनल्स में निकले हुए हैं उन्हीं से अब मैं कुछ डिज़ाइनर स्लीव्स भी बनाऊंगी। तो मैंने इस तरह से ये देखिए इसे रखा है जहाँ से प्रॉपरली हमें लेंथ निकलने में इजी हो जाए। तो ये देखिए यहाँ से हमें 14.5 इंच की स्लीव्स बनानी थी जो कि 3/4 लेंथ है। तो इस तरह से मैंने उसे मार्किंग कर ली है और अब इसे हम मार्क करते जाएंगे और जहाँ ऊपर की साइड में अनइक्वल फैब्रिक है उसे भी इक्वली हमें लेना है। और वहीं से 3 इंच अब मैं डाउन लूँगी और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से मार्क लगा लिया है और स्केल की हेल्प से इसे भी हम मार्किंग लगा देंगे। और जो आर्म होल है उसी का मैं यहाँ पर 1/2 इंच ले रही हूँ और इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन भी लगा ली है। और डाउन साइड पर भी जो भी उसका मार्जिन है, जैसे 6 इंच था उसमें भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने ये सब मार्क लगा लिए हैं स्लीव्स के। और इस तरह से अब हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और ऊपर की साइड पर भी 4 इंच का मैंने एक मार्क लगाते हुए हल्का सा ऐसे राउंड ले लिया है। आप इस तरह से अगर स्लीव्स बनाते हैं तो अच्छे से मेज़रमेंट और परफेक्ट फिटिंग में भी वो आ जाती है। तो जहाँ से ये ओपन साइड है ये देखिए इस तरह से वो हमारे सेंटर में आएगा स्लीव्स के। तो इसे अब हम कट कर लेंगे और सेम जो सेकेंड फैब्रिक जो था उसके ऊपर भी ऐसे ही प्लेस करते हुए उसे हम कट कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर कॉर्नर में हल्का सा फैब्रिक हमें कम निकला था, जो कि ये देखिए एक साइड के कॉर्नर में पूरा फैब्रिक अवेलेबल हो रहा था और सेकेंड साइड में थोड़ा सा हमें कम मिल रहा था। तो वहाँ पर भी हम हल्के से फैब्रिक का जॉइंट लगा लेंगे
और इस तरह से मैंने भी यहाँ पर जॉइंट्स लगा लिए हैं, वो बैक और फ्रंट दोनों में निकला है। और जो फ्रंट का पैनल हमने कट किया था वहाँ पर ये देखिए नीचे का इतना पोर्शन हम ओपन रखेंगे, फ्रंट स्लिट दे रहे हैं इस वजह से। तो 22 इंच का मैं सिलाई कर देंगे और बाकी जो फैब्रिक बच रहा है उसे ओपन रखेंगे, फ्रंट स्लिट रखेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है, यहाँ तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने से पहले ये देखिए इससे हम दुपट्टे से ही ड्रेप स्टाइल बनाएंगे। आप चाहे तो फुल दुपट्टा यूज़ कीजिए और इसे हाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरे दुपट्टे से ही ड्रेप स्टाइल बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो एक साइड का पैनल है जहाँ से हमें फ्रंट दुपट्टा लेना है, उसके अपोजिट साइड पर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक साइड के पैनल पे मैंने इस तरह से देखिए 3 मार्किंग कर दी है, गोटा लेस को मैं वहाँ लगाऊंगी और इस तरह से वो 3 इंच के गैप की मार्किंग है। और इसके ऊपर अब हम उसी मार्क के ऊपर इस तरह से गोटा लेस को स्टिच कर देंगे। और ये इस तरह से मैंने तीनों लेसेस को स्टिच कर दिया है। आप चाहे तो और हैवी भी लुक दे सकते हैं, लेकिन मुझे इसे सिंपल एंड सोबर लुक में क्रिएट करना था। तो इस तरह से ये देखिए अब इसे हम राइट साइड के ऊपर रखते हुए फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक मैंने 22 इंच का मार्क लगाया था ये यहाँ तक मैंने स्टिच कर दिया और बाकी का जो है वो ओपन है। अब इसे ये देखिए मैंने ओपन करके भी आपको दिखाया, इसका लुक कुछ इस तरह से है। और ये डाउन साइड में अगेन हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे स्टिच लगा देंगे और इसका फिनिशिंग लुक भी अच्छा आएगा। और ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, इस तरह से इसे स्टिच कर दिया है। और अब ये डाउन साइड में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगाना था, लेकिन उसे हम बाद में लगाएंगे। और ये बैक साइड का जो पैनल है उसे दोनों शोल्डर पे राइट साइड के फैब्रिक को रखते हुए स्टिच लगा देनी है। और उसके गले के लिए भी हम यहाँ पर पाइप बनाएंगे और इसके लिए भी मैंने ये फैब्रिक कट किया है। ये देखिए इस तरह से 2 इंच का ये फैब्रिक है और इसको भी अब मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अगर आपको पाइपिंग बनाना डिटेल में सीखना है तो मेरे और भी ऐसे वीडियोस है, तो उसकी लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, तो आप किस तरह से पाइपिंग को लगा सकते हैं। और ये अंदर की तरफ इसे हम फोल्ड करके हेम कर देंगे। और इसका अब स्लीव्स के लिए ये जो फ्रंट साइड का ओपन था वहाँ पर भी जैसे हमने कुर्ती में किया एज इट इज़ करना है। 4 इंच का मैंने यहाँ मार्किंग ले लिया है, डाउन साइड पर हम ओपन रखेंगे स्लीव्स को और इस तरह से इसे भी स्टिच कर देंगे। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद जब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के दिखा दिया है और इसे भी अब यहाँ देखिए नीचे की तरफ ये इतना ओपन पोर्शन है, इसे भी बाद में हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी पाइपिंग की तरह स्टिच लगा देंगे, इसके एंड्स को भी और ये जहाँ से कट है वहाँ पर भी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इस तरह से मार्किंग कर रही हूँ और इस मार्किंग की डिस्टेंस है 1.5 इंच का मार्क है। इस तरह से मैंने 3 मार्किंग लगा ली है और उसी मार्क के ऊपर जैसे हमने कुर्ती का फ्रंट साइड पर एक डिज़ाइन दिया है गोटा लेस का, यहाँ पर भी वैसे ही हम स्लीव्स पर भी डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 इस तरह से मार्क लगाया और उसके बाद उसी के ऊपर हमने गोटा लेस को इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है, जहाँ से ओपन था वहाँ बीच से भी मैंने उसे कट करते हुए स्टिच किया है। और जितनी हमने फ्रंट स्लीव दी थी स्लीव्स में, वहाँ पर भी अंदर साइड पर जैसे हमने फ्रंट कुर्ती में किया वैसे ही हम करेंगे। और यहाँ पर मैंने इक्वल कट किया था, तो मैंने ये देखिए दोनों स्लीव्स को इस तरह से रखते हुए आगे की तरफ थोड़ा हल्का हमें और ज़्यादा कट करना है। तो ये मैंने इस तरह से फ्रंट साइड पर जो स्लीव्स का पोर्शन आता है वहाँ मैंने और थोड़ा सा उसे कट कर लिया है। अब इस स्लीव्स को भी हमने ये कुर्ती हमारी जो शोल्डर की तरफ जॉइंट थी वहीं से अब इसे भी स्टिच कर देंगे स्लीव्स को। स्लीव्स की भी मेरे और भी वीडियोस है जिसमें आपको डिटेल मिलेगी कि किस तरह से स्टिच करना है। और यहाँ पर अब ये देखिए एक साइड पर मैं स्टिच लगाऊंगी और एक साइड पर अभी मैंने ओपन रखा है। ये एक साइड पर हम ओपन रखेंगे और एक साइड से हम पूरा स्लीव से लेकर जो फिटिंग है फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्टिच दे देंगे।
और उससे पहले जहाँ सेकेंड साइड पर अभी हम स्टिच नहीं करेंगे वहाँ इस दुपट्टे को हमें ड्रेप की तरह यूज़ करना है। तो इस दुपट्टे को एक कोई जो भी आपकी अच्छी लुक देने वाली हो, आप फ्रंट साइड दिखाना चाहते हो, वैसी डिज़ाइन को आप इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए उसके ऊपर भी एक स्टिच लगा लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने इसे दुपट्टे को इस तरह से प्लीट्स बनाते हुए एक साइड स्टिच कर लिया है। और जहाँ पर हमने डिज़ाइन बनाई थी फ्रंट पैनल पे गोटा लेसेस की, उसी साइड ये देखिए मैंने ओपन रखा था, और वहाँ पर भी मैं ऊपर की तरफ जो हमारा राइट साइड का फैब्रिक है उसी के ऊपर ओनली जो फ्रंट साइड है कुर्ती का उसे हम स्टिच कर देंगे। ये दुपट्टे को इस तरह से हम स्टिच लगा देंगे। अभी नीचे में हमें साथ में ज्वाइन नहीं करना है बैक साइड में। ये देखिए ओनली हमें फ्रंट साइड के पैनल पे ही इसे स्टिच करना था। इस तरह से ये मैंने स्टिच कर दिया है जो हमने प्लीट्स बनाई थी दुपट्टे की। अब सारा दुपट्टा अंदर की तरफ मैंने रखते हुए अब पूरे फिटिंग सिलाई हम दे देंगे। इस तरह से मैंने भी यहाँ पर इसकी फिटिंग सिलाई लगा ली। लगाने के बाद अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पैनल नीचे ज्वाइन करनी है, लेंथ बढ़ानी थी कुर्ती की। तो जो ये फैब्रिक बचा था जो थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में था, उस फैब्रिक का मैंने 5-5 इंच के बायस कट में इस तरह से, ये देखिए बायस कट, हम इसे क्रॉस पट्टी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्रॉस में इस फैब्रिक को रखते हुए मैंने ये 5 इंच की पट्टियाँ निकाल ली है। अब उस पट्टियों को भी हम जॉइंट करेंगे जैसे हम क्रॉस पट्टी को यूज़ करते हैं नेक के लिए, उसी तरह से इसे भी हमें लगानी है ताकि वो लेंथ हमें थोड़ी चाहिए तो हमें वहाँ पर लेंथ मिल जाए। तो अब ये पट्टियों को मैंने यहाँ देखिए इस तरह से रखते हुए अल्टरनेट रखते हुए स्टिच कर देना है। और ये इस तरह से पूरी पट्टियों को मैंने जॉइंट कर दिया है। अब जो हमारे नीचे का घेरा है कुर्ती का, वहाँ पर ये देखिए फ्रंट साइड के ऊपर फ्रंट साइड रखते हुए पूरा ही हम इसे स्टिच कर देंगे। जब हमने ये कुर्ती को क्रॉस में ही पूरा स्टिच किया, यानी ये बायस कट स्टिचिंग है जिसमें अगर हेल्दी भी है तो भी इसका लुक बहुत अच्छा आता है। इस तरह की कुर्तियों में आपकी टमी एरिया ज़्यादा विजिबल भी नहीं होती है और घेरा भी अच्छा देती है। तो जब एक्स्ट्रा पट्टियाँ भी लगानी है इस डाउन साइड में तो भी उसे आप इस तरह से क्रॉस में लगाइएगा ताकि पता भी नहीं चलेगा कि आपने नीचे में एक्स्ट्रा कुछ ज्वाइन किया है। और इस तरह से ये देखिए मैंने ये लगा लिया, साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसका ये किस तरह से हमें दुपट्टे को ड्रैप की तरह लगाना है, तो जितना भी इसका फ्लो फ्रंट साइड पे चाहिए ये देखिए मैंने रखा। और ऊपर की तरफ चाहे तो स्टिच लगा लीजिए और नहीं तो आप एज इट इज़ पिन अप भी कर सकते हैं, एवरी टाइम पिन अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे स्टिच कर दिया है। ऊपर की तरफ अच्छे से छोटी छोटी प्लेट्स डाली है और वहाँ पर मैं स्टिच लगा दूंगी। और ये इसका देखिए डाउन से इस तरह से इसका लुक है और ऊपर में ये देखिए इस तरह से स्टिच लगा दिया था और ये इसका पूरा लुक आ रहा है। आपको यह कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माई चैनल।